दोस्तों आज तारीख 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, गोंडा ट्रेन हादसे पर केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कल ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के गोंडा में जो बड़ा रेल हादसा हुआ, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के तकरीबन 12 से 15 कोच पलट गए और इसमें 3 यात्रियों के जान जाने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का निर्देश दिया। ये आप गोंडा के मैप में देख सकते दोस्तों, इस रूट पर किस लोकेशन के पास ये रेल हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के पहले ड्राइवर ने धमाके की आवाज सुनी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 21 कोच पटरी से नीचे उतर गए। और इस गोंडा ट्रेन हादसे के बाद गोरखपुर से लखनऊ के बीच की ट्रेनों के रूट भी बदले गए। अयोध्या धाम होकर चलेगी अब ट्रेनें। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने भी 5 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब वाहन मालिकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, डाकघरों में वाहनों का बीमा कराया जा सकेगा। जी हाँ, अब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस के जरिए भी करा पाएंगे। यूपी पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और पूरा पेपरलेस माध्यम से होगा बीमा। चलिए खबर है, यूपी में सामूहिक विवाह योजना के तहत 1 लाख जोड़ों के विवाह कराए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने SOP भी तैयार कर ली है। जी हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यूपी में इस साल 1 लाख बेटियों की शादी कराने का प्लान रखा गया है और 10% चयनित जोड़ों की रैंडम जांच भी कराई जाएगी ताकि फर्जीवाड़े का पता लगाया जा सके, है ना। वहीं देखिए अयोध्या वासियों के लिए अच्छी खबर, श्रद्धालु अब नियमित कर सकेंगे रामलला के दर्शन, क्योंकि जो अयोध्या के रहने वाले निवासी हैं उनके लिए अलग से पास बनाने की नई सुविधा शुरू की जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। और योगी सरकार का एक और प्लान देखिए, राम मंदिर के लिए भ्रमण पथ बना रही योगी सरकार। सरयू नदी से सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। इस योजना पर तकरीबन 23 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये पथ सरयू नदी के घाटों से होते हुए राजघाट तक और राजघाट से सीधा भगवान श्री राम के मंदिर तक बनाया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में फिर उठेगी पुरानी पेंशन योजना की मांग, आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी, पदोन्नति का मुद्दा भी अहम होगा। ये देख सकते हैं आप यूपी में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई कुछ मांगे भी। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही योगी सरकार। एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है और इससे पहले मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेगी योगी सरकार। कल शनिवार 20 जुलाई को यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने की योजना है और यदि ये योजना सफल रहती है तो दुनिया में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। और वहीं दोस्तों पौधारोपण को लेकर यूपी के कुछ और प्लान देखिए आप। कुकरेल नदी के किनारे भी लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। कल 20 जुलाई को CM योगी करेंगे खुद वृक्षारोपण भी। और एक अच्छी खबर है, यूपी का सबसे खास एक्सप्रेस वे बन जाएगा क्योंकि अब इसके चारों तरफ भी 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, 1 लाख लोगों को घरों में बिजली भी मिलेगी इस एक्सप्रेस वे के जरिए। देखिए प्लान क्या है, 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 25,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही इस एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन लेकर योगी सरकार प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क भी डेवलप करेगी जिससे लाखों लोगों को बिजली मिल पाएगी, है ना। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर भी योगी सरकार की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए। रियाज हो या राम, कांवड़ यात्रा के रास्ते में जिन लोगों ने दुकान लगा रखी है उन दुकान मालिकों को अपने मालिक का नाम दुकान पर लिखना होगा। यूपी पुलिस की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया कि कांवड़ मार्ग में अपना नाम लिखें दुकानदार। बताया जा रहा है कि इसका मकसद ये है कि कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। हालांकि अखिलेश यादव समेत कई लोगों ने इस आदेश का विरोध भी किया, बोले कि ये तो सामाजिक अपराध है। और इस विरोध के बाद यूपी पुलिस का कहना है कि ये आदेश स्वैच्छिक है, कोई अनिवार्य नहीं है, ठेलों पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। अखिलेश यादव बोले कि विभाजनकारी काम न करें। हालांकि एक आदेश ये जरूर जारी हो गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेगी। हाथरस में DM ने बैठक करके ये निर्देश भी जारी किए। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराजगंज में 10 अगस्त से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। DM बोले कि लोगों को दवा देने की बजाय खिलाई जाए, दवा के बारे में फायदे भी बताएं। खबर है यूपी सरकार में खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने ऑफर दिया, कहा 100 लाओ सरकार बनाओ। और बताया जा रहा है कि यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की मोदी अमित शाह से मुलाकात भी नहीं हुई। अभी आपको पता होगा कुछ दिनों से यूपी के डिप्टी CM और योगी सरकार के बीच खींचतानी की खबरें आ रही हैं। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक तो लिखा लौट के बुद्धू घर को आए, फिर गुरुवार सुबह लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। मतलब अंग्रेजों वाली फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का प्लान बना रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए खबर है, अमेठी में होगी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। परिषदीय स्कूलों के 8,000 से ज्यादा बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। अगस्त में रिसोर्स सेंटर में होगा फाइनल। अच्छा वहीं देखिए खबर दोस्तों, सावन में बाबा विश्वनाथ की 5वीं श्रृंगार आरती को आप लाइव देख पाएंगे। 330 कैमरों के जरिए धाम की सुरक्षा की जाएगी। मंगला आरती में वेटिंग टिकट है, अंदर पानी और ORS की व्यवस्था भी रखी गई है। खबर है, अयोध्या में 19 जगहों पर मॉक ड्रिल करेगी NSG। हेलीकॉप्टर से उतरेगी, मंदिरों और घाटों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। चलिए खबर है, IIT कानपुर से नेपाल सीखेगा स्पेस क्राफ्ट बनाना। एक MOU के तहत ITC प्रोग्राम का आयोजन हुआ जिसमें एक्सपर्ट की टीम ट्रेनिंग भी देगी नेपाल को स्पेस क्राफ्ट बनाने की। चलिए बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट ने लिफ्ट एक्ट पास किया। नोएडा में 800 इमारतों में रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा क्योंकि
से हादसों में कमी आएगी। कल मैंने आपको खबर बताई थी कि यूपी में एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले योगी सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा। सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस भी लगाना होगा और 6 महीने पहले आवेदन भी करना होगा अगर किसी बिल्डिंग मॉल में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने हैं तो, है ना। चलिए खबर देखिए। 37 डिग्री कॉलेजों की बायोमेट्रिक हाजिरी का ब्यौरा तलब किया गया। परिषदीय स्कूल के टीचर्स को छूट मिलेगी, कॉलेजों के शिक्षकों पर रहेगी सख्ती। यूपी में शिक्षकों की हाजिरी इस समय चर्चा में है और इसी बीच अब कॉलेजों को लेकर भी नए दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि रिपोर्ट से आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश में अब डिजिटल अटेंडेंस लागू होना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले भी शिक्षकों के आंदोलन पर 4 कमेटियां बनाई गई, लेकिन किसी पर भी फैसला नहीं आया। वहीं देखिए गोंडा रेल हादसे के बाद लखनऊ में 10 ट्रेनें फंसी, कुछ के रूट बदले गए। यात्री बोले कि 5 घंटे से सुनने वाला कोई नहीं है। स्टेशन पर अफरा तफरी सी मच गई। खबर है वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 103 अभ्यर्थियों को मिला जॉब ऑफर, सबसे ज्यादा 2,40,000 का पैकेज मिला। चलिए दोस्तों प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए यूपी में बाढ़ बारिश का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हुई, हजारों लोग प्रभावित हैं। मरने वालों में ज्यादातर लोग मुरादाबाद, गोरखपुर, पीलीभीत, ललितपुर, गाजीपुर से हैं। हालांकि यूपी में इस बार 20 दिन पहले ही मानसून पर ब्रेक लग गया। घट गए बारिश के 10 दिन। इस महीने जोरदार बरसात की उम्मीद कमी है, गर्मी फिर से बढ़ेगी। इधर देखिए कानपुर में गंगा नदी में गुरुद्वारा आधा डूबा। गोरखपुर में 60 गाँव अभी भी जलमग्न है। 3 और बच्चियों की जान चली गई। 24 घंटों में सिर्फ 0.2 mm ही बरसात हुई। हालांकि अब धीरे धीरे गोरखपुर में भी बाढ़ का प्रकोप कम होने लगा है, क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर घट रहा, तो जल्द ही गाँव वालों की घर वापसी हो सकती है। इधर राजधानी लखनऊ में भी हल्की बारिश से उमस बढ़ी। इस मानसून सीजन में 72 mm कम बरसात हुई, लेकिन यूपी में 21 जुलाई से फिर अच्छी बारिश की उम्मीद है ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं दोस्तों। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए यूपी के शहरों में फिर से शुरू होंगे बंद सिनेमाघर और योगी सरकार अनुदान भी देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अफसरों से इसका प्लान भी मांगा है। कई शहरों में जो सिनेमाघर बंद पड़े हैं, मूवी थिएटर, मल्टीप्लेक्स हॉल, उन्हें वापस शुरू करने के लिए योजना बनाई जा रही योगी सरकार द्वारा। वही देखिए सोनभद्र में 3.5 करोड़ से 27 महीने में संवरेगा खंता पर्यटन स्थल। एनटीपीसी के साथ एक MOU साइन हुआ। सीएम योगी ने इसके लिए भी कार्य योजना बनाई थी और योगी सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद में नगरीय परिवहन के तहत संचालित सिटी इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने ईमानदारी का प्रदर्शन किया। उसके बाद विभाग की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। और खबर देखिए 1500 करोड़ की लागत से यूपी में यहाँ बनेगी एशिया की सबसे बड़ी खमीर फैक्ट्री। 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये फैक्ट्री बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। ये जिला वैसे तो प्राकृतिक रूप से काफी धनी है, लेकिन अब यहाँ रोजगार की समस्या भी खत्म होने वाली है। 2025 में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा इस खमीर फैक्ट्री में। योगी सरकार द्वारा यह नया प्लान बनाया गया। चलिए खबर देखिए वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में लहराएगा तिरंगा झंडा। आतंकियों के हमले पर प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वह देखिए उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। 120 की रफ्तार से एक स्कॉर्पियो कार ट्रक में पीछे से घुस गई। 5 लोगों की जान चली गई, एक की हालत गंभीर है। खबर है माफिया अतीक अहमद की मन्नत समेत 50 करोड़ की 4 अन्य संपत्तियां भी सरकारी होगी, मतलब इन्हें जब्त किया जाएगा। सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है। वहीं रोजगार को लेकर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। यूपी में पिछले 7 साल में 6.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली हैं। और एक बड़ा आदेश देखिए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। 31 जुलाई तक डिटेल न देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा महानिदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है राजधानी लखनऊ में जुटेंगे 29 देशों के 1000 स्टूडेंट। CMS में 27 जुलाई से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन का आयोजन होगा। ताइवान के एक्सपर्ट इसका आगाज करेंगे। और वहीं देखिए भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा IMF ने भी भारत की विकास दर को बढ़ाया था, तो ये अब फिक्की की भी अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। स्कैमर्स रिफंड के नाम पर मैसेज भेज रहे हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे, तो आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है इसी महीने, है ना। तो इसी का फायदा उठाकर लोगों को स्कैमर्स इस तरह का मैसेज भेज रहे हैं। तो आप किसी भी लिंक या ईमेल में आए किसी भी लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। चलिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश डाक विभाग में सबसे ज्यादा 4588 GDS की वैकेंसी निकली है। और भी MP, तमिलनाडु समेत अलग अलग राज्यों में कितनी वैकेंसी है इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए अब तत्काल मिलेगा कुछ कैटेगरी में फूड लाइसेंस। गलत जानकारी देने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं फूड लाइसेंस को लेकर। डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया मानती है भारत जल्द ही बनेगा महाशक्ति और जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दुनिया के लिए हब बन रहा इंडिया। PM मोदी के मेक इन इंडिया मिशन ने बदली तस्वीर। जी हाँ, एक समय ऐसा था दोस्तों जब 80% मोबाइल फोन आयात किए जाते थे, लेकिन आज लगभग 99% मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। और खेल समाचार से खबर देखिए श्रीलंका दौरे के लिए
लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव, वनडे में रोहित कैप्टन और कोहली भी खेलेंगे। ये श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला पहले केले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे खेला जाएगा। और खबर है एडीबी ने भारत में रूफटॉप सौर प्रणाली के लिए $240 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये भारत में सोलर सेक्टर में लोन अप्रूवल दी गई। वहीं खबर देखिए INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला। और खबर है दोस्तों हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा का तलाक हुआ। सोशल मीडिया पर दोनों ने पोस्ट करके जानकारी दी। दोनों ने इस बात को कंफर्म किया 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनके एक बेटे की परवरिश अब दोनों मिलकर करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, वेट लॉस की कोशिश में लगे लोगों के लिए खुशखबरी है। भारत में जल्द ही लॉन्च होगी वजन घटाने वाली दवा। मोटापा एक गंभीर समस्या है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के कई लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। इस बीच अच्छी खबर यह है दोस्तों की अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में चर्चित ओजेम्पिक और जेबबाउंड जैसी वजन घटाने वाली दवाइयां अब जल्द ही भारतीय बाजार में भी दस्तक देने वाली हैं। भारतीय ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये हरी झंडी दे दी गई, अप्रूवल मिल चुकी है ना। वही देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्थायी गुजारा भत्ता दंडनीय अपराध नहीं है। सभ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए गुजारा भत्ता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विभाग को भी भंग कर दिया, ये फैसला सुनाते हुए। डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं दोस्तों आजकल जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले चल रहे हैं, इस बीच दिल्ली में पीएम मोदी ने CCS की बैठक की, जम्मू एंड कश्मीर के हालातों पर चर्चा की। अब आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 घंटे तक चली CCS की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए। अच्छा, और नीट एग्जाम को लेकर भी देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को 20 जुलाई तक नीट यूजी अभ्यर्थियों के केंद्रवार अंक घोषित करने का निर्देश दिया है और ये भी कहा कि अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखी जाए। जी हाँ, देखिए आप नीट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि नीट रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी किया जाए और NTA को अब कल शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर यह नया रिजल्ट अपलोड करना होगा और बाकी नीट मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, है ना। वही देखिए बजट से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। बजट पर भी चर्चा होने की खबर है और इस बार के बजट में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने की मांग भी कर रही है साइबर सिक्योरिटी कंपनियां और भी कई अलग अलग तरह की मांगे की जा रही। देखिए आप छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन सीमा दोगुनी करे सरकार और टैक्स इंसेंटिव भी दे। आगामी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं और बुजुर्गों को राहत देने की भी मांग की जा रही है। बजट से और भी इंडस्ट्री में कई अलग अलग सेक्टर में उम्मीदें हैं सरकार से। हरित आवास के जरिए किफायती जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा, कुछ ऐसे ऐलान भी कर सकती है सरकार। और दोस्तों अभी हमारे देश में जीवन बीमा की पहुंच मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच महज 3.2% लोगों के पास ही है। तो अब सरकार बजट में ग्रामीण इलाकों में बीमा से जुड़ा दायरा बढ़ाने के लिए भी अच्छे कदम उठा सकती है। वहीं रेलवे पर भी खबर आ रही कि अब छोटे शहरों तक पहुंचेगा रेल नेटवर्क। बजट में वित्त मंत्री रेल यात्रियों के लिए भी कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसी इंडस्ट्री को भी नीतिगत बनाने का इंतजार है इस बार के बजट में। देखते हैं 23 जुलाई को बजट जारी किया जाएगा तो क्या क्या ऐलान किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुए। एक दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा। और एक खबर है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानी लोग अब नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि ट्विटर के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने एफबी और इंस्टा को भी बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तीनों के तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान सरकार ने बैन लगा दिए हैं। बिना नोटिस इन पर प्रतिबंध जारी किया। और अंत में आपको एक जनरल नॉलेज की जानकारी बता दूं, आज के दिन को नेशनल फुटबॉल डे के रूप में यानी कि राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में हर साल 19 जुलाई को, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में बताइए ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।